करता है प्रशासन का। ऐसी व्यवस्था किसी के दाम पे अच्छी नहीं है व्यवस्था जो इस दाम पे मिली है। अलग ही वाइब्रेशन है। मतलब यहाँ पे आते हैं तो शांति का अनुभव होता है। जो हम मुंबई की रोजमर्रा की लाइफ में जीते हैं उससे हटके यहाँ जो आके शांति की अनुभूति हुई हमको। जैसे हर रास्ते में खाने पीने का किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। पे हमें एक बाबा जी मिले हैं। मैंने सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से राम 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 कर रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। यार आज का ब्लॉग थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं नीम करौली बाबा। आज वहाँ पे स्थापना दिवस है। आज नीम करौली बाबा की स्थापना, मंदिर की स्थापना हुई थी वहाँ पर। तो चलो गाइस देखते हैं, लेट हो चुका हूँ, नीचे बस जा रही है कह रहे हैं, तो फटाफट जाता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं अपना ब्लॉग आगे। बार बार फ़ोन आ रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, बस लगी है, मिलने रुकी है खाली, और डांट खाने वाला हूँ। चलो देखते हैं आगे। फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं, बस में बैठे हैं, जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। भाई बहुत जाम लगा है भाई, कसम से पहुँचना मुश्किल लग रहा है, लेकिन पहुँचेंगे भाई, दिखाएंगे आपको पहुँच कर आगे। फिलहाल दिखाते हैं, बस में बैठे हुए हैं। तो जाने वाले मंदिर जिनको जाना तेजी से बढ़िए तो भाई काफ़ी भीड़ है यहाँ। जो जाने वाले उसमें बस में कैंची आए हम ड्यूटी करने, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता करनी क्या है हमें ड्यूटी। भाई काफ़ी भीड़ है यहाँ, मतलब बताते हैं आगे, अभी कुछ नहीं आ रहा है। अभी दिखाएंगे आपको मंदिर का क्या हाल चल रहा है वहाँ पे। मतलब यार काफ़ी मान्यता है मंदिर की, तो मतलब यार भीड़ वगैरह बहुत आ रही है इधर। फाइनली पहुँचने वाले हैं, चलो देखते हैं आगे क्या क्या है। अभी तो मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, पहली बार मौका मिला है मुझे आने का। तो चलेगा कैसे इसमें? पहुँच चुके हैं बस मंदिर के गेट पर। आप तो यार मतलब काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। लोगों ने अपने उससे मतलब यार काफ़ी कुछ अच्छा कर रखा है, लंगर वगैरह, लस्सी वगैरह लोग बांटे पड़े हैं यहाँ पर। उठाने फ्री का मिल रहा है तो भाई क्यों नहीं लेंगे हम। तो काफ़ी है, सुन रही दिया, या तो हल्ला होगा या सब शांत रहेंगे। बोला नीम करौली बाबा की जय। पहली बार थाने में भी कदम रखेंगे आज हम। मजा आ रहा है, आनंद दर्शन करे। बढ़िया बढ़िया। ये यहाँ क्या कर रहे हैं, खोया पाया जगह में भेजो भाई इन्हें। ये एंट्री, यहाँ से एंट्री हो रही है, काफी भीड़ है भाई। एक ये मिला है मेरे को। देखते हैं आगे क्या है। मैं तो घूमता रहता हूँ, मैं तो घूमने ही आया हूँ। इसके राउंड चल रहे हैं यहाँ, इधर से उधर, उधर से इधर। पेट्रोलिंग चूंकि है, बारिश शुरू है यहाँ पे, लाइन है भाई किलोमीटर किलोमीटर तक की। श्रद्धा देखेंगे यहाँ पर हम दर्शन करने के लिए। देखो यहाँ बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लेकिन यार देखो लोग फिर भी खड़े हैं लाइन में। किसी ने छाता ओढ़ा है, किसी ने कट्टा ओढ़ा है, मतलब यार अच्छी बात है। सकता हूँ बताओ यार, मैं तो मस्त बैठ रहा हूँ, देख रहा हूँ। देखो यार जिसने जो करना है वो करेगा ही, सब दर्शन करने आए हैं, कैसे भी करके इन्हें दर्शन करने ही करने हैं। तो ज़्यादा हाथ पैर मार के कोई फ़ायदा नहीं है, मस्त बैठे रहो। घर पे हमें एक बाबा जी मिले हैं। मैंने सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से राम 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 कर रहे हैं। बाबा जी कहाँ से आए हो आप? अयोध्या धाम पहली बार आए हो या आते रहते हो? दूसरी बार आए हो। तो कुछ बताओगे हमें नीम करौली बाबा के बारे में? नीम करौली बाबा की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, विद्यमान है वर्तमान में। हाँ जी। वो सिर्फ शरीर से नहीं है। हाँ जी। उनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ लोगों को जागृत करती है, लोगों का कल्याण करता है। हाँ जी। उनका एक ही उद्देश्य था कि समस्त चराचर प्राणियों का कल्याण हो, हाँ, समस्त जगत का उद्धार हो। हाँ, ये उनका आध्यात्मिक जो है दृष्टिकोण था, और उसी का वो अनुसरण करने के लिए अपने भक्तों को जो है प्रेरित करते हैं। हाँ जी। तो आप सबसे कहना चाहोगे कि सबको यहाँ पे आना चाहिए? जी 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 जी, हम तो कहते हैं परम सौभाग्य जो यहाँ पे मिट्टी का स्पर्श कर पाए। मैं आपको सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से आप राम 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 प्रभु राम की हम नहीं कह रहे हैं, प्रभु जी करवा रहे हैं। सुबह 4 बजे से उन्हीं की देन है। अच्छा, 4 बजे उन्हीं की देन है। हाँ जी। हाँ, वो जो है
हमारा हृदय परिवर्तित कर दिए। हाँ, उनको हम हृदय के अनंत अनंत गहराई से जो है धन्यवाद आभार हम क्या कहें, हम वाणी में नहीं व्यक्त करते, शब्द में नहीं व्यक्त कर सकते। आशीर्वाद दीजिए आपके दर्शन आशीर्वाद अच्छे है, से हो जाए। बाबा जी का आशीर्वाद है। ठीक है बाबा लोग तो माध्यम में मिलता है। धन्यवाद बाबा जी। दर्शन करने आते हैं और कुछ लोग भाई मतलब क्या बोले, आपने देख लिया अभी बाबा जी को, मतलब यार उन्हें देख के लग रहा था यार कि मतलब दर्शन करने आए हैं सही में वो। मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है भाई उनके लिए। सुबह 4 बजे से राम 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 वो जपे पड़े हैं। फ्री का खाना और इसे खाते हैं। ये देखो इन्हें ड्यूटी में लगाया गया है। क्या? गाइस प्लीज इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। कामचोर नंबर 1, कामचोर नंबर 2, कामचोर नंबर 3। और नहीं 14 के सबसे बड़ा वाला यही है। आगे देखो मजा आएगा। गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। फाइनली अब बना है हमारा कि अब हम मंदिर जाएंगे। सीधा हम यहाँ से एंट्री लेंगे। भीड़ काफ़ी है लेकिन हमारी ड्यूटी है तो हमें सीधा एंट्री मिलेगी यहाँ। मंदिर के पास में पहुँच चुका हूँ। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है सीन, क्या है बाकी बाद में बनाते हैं आके। फटाफट चलते हैं। तो विजिट हो गया। अंदर में वीडियो वगैरह बना नहीं पाया क्योंकि यार अंदर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी और मना भी था कि वीडियो वगैरह नहीं बनानी, तो मैंने खुद से भी नहीं बनाई। लेकिन यार मतलब यार भाई मंदिर इतना प्यारा था, इतना अच्छा मंदिर, इतना शांत, अंदर एक अलग ही एनर्जी थी। मैं बता नहीं सकता हूँ, अंदर एक ऐसी एनर्जी थी। अभी तो यहाँ बहुत भीड़ थी लेकिन मैं एक बार और आऊँगा, पक्का यहाँ विज़िट करूँगा। अगर मतलब मेरा ब्लॉग देख रहे हो आप तो आप लोग भी पक्का विज़िट करिए। बहुत प्यारा मंदिर है, अंदर आपको अलग ही एनर्जी मिलेगी एक। मतलब काफ़ी अच्छा मंदिर था यार, मैं तो यही बोलूँगा। चलो देखते हैं आगे और उसे भी पता करेंगे। लोग को करा नहीं पाया उतने अच्छे से क्योंकि अंदर फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं था। लेकिन चलो लोगों से पूछते हैं लोगों को मंदिर कैसा लगा। आइए देखते हैं। हो गए आप लोगों के? बहुत बढ़िया दर्शन हुए जी, बाबा जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। ऐसी व्यवस्था पहली बार देखी है यहाँ पे। हम हर जगह अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रशासन का। ऐसी व्यवस्था किसी के दाम पे अच्छी नहीं है। व्यवस्था इस दाम पे मिली है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हरियाणा से। कुरुक्षेत्र हरियाणा से। मतलब कुछ बता सकते हो अंदर ऐसा क्या था जो कुछ अलग था मंदिर के अंदर? देखिए हमारी आस्था है, अब हम मानते हैं और हमारे बिगड़े काम बने हैं तो हम बाबा जी के दर्शन करने आए हैं। शांतिपूर्वक दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। बहुत ठीक है भैया, फिर आइएगा। धन्यवाद भैया। आप लोग दर्शन हो गए आप सबके? कैसे रहे दर्शन? पहली बार आए, आते रहते हैं? कुछ बता सकते हैं मंदिर के बारे में? यहाँ बहुत पॉजिटिव हम लोग को। हाँ जी, पॉजिटिविटी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं मतलब। और बहुत और रास्ते में काफ़ी हम लोग हेल्प मिला आने जाने में। लोग काफ़ी सहायता करते हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं। ठीक, धन्यवाद भैया। आप? हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए, तो मंदिर के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरी सिस्टर है, हाँ जी, वो नीम करोली बाबा की भक्त है। हाँ जी। तो उनके थ्रू हमें पता तो मंदिर में आके कुछ आपको अलग सा लगा है? कुछ एक्सपीरियंस बताओ अपना, कैसा का लगा? अलग ही वाइब्रेशन है। मतलब यहाँ पे आते तो शांति का अनुभव होता है जो हम मुंबई की रोजमर्रा की लाइफ में जीते हैं, उससे हट के यहाँ जो आके शांति की अनुभूति हुई हमको, ये सिर्फ बाबा की मेहर। ओके भैया, थैंक यू भैया। आप लोग? हम लोग बनारस से आए हैं। तो भैया मंदिर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। सबसे बड़ी खास बात यहाँ की जो लगी, यहाँ की व्यवस्था। यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है और व्यवस्था के साथ साथ सबसे बड़ा जो अच्छा लगा, हम लोग तो बनारस से पहले दिल्ली आए, दिल्ली से अपनी गाड़ी से आए, लेकिन बाहर की गाड़ियों को ना अलाउ करके यहाँ की अपनी गाड़ी चला के लोकल ट्रैवलिंग की व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद हर जगह जो शटल चल रही है, हर व्यवस्था है। हाँ जी, कि आपको शटल है, शटल के बाद आपको हर रास्ते में खाने पीने का किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद मंदिर में आने के बाद सब चीज़ पूरी तरीके से व्यवस्थित है। ना आपको किसी को पूछने की ज़रूरत है, ना कहीं भटकने की ज़रूरत है, सब कुछ अपने आप आपका। भैया मंदिर में आके क्या आपको अलग महसूस हुआ? कुछ अलग फीलिंग? मंदिर में आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए भक्ति जिसकी रहेगी उसको सब कुछ अच्छा लगेगा। हाँ जी, तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। बाबा ऐसे ही आशीर्वाद अपना बनाए रखें और ऐसे आशीर्वाद देके हम हमेशा यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। धन्यवाद भैया। मैं हल्द्वानी से आया हूँ। हल्द्वानी से आए, आपको मंदिर कैसा लगा? मंदिर में बाबा जी के दर्शन पिछले दर्शन से करता ही हूँ। परिवार की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है एंड इट्स फार बेटर देन लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट ईयर में किसी कारणवश नहीं आ पाया था, बट अभी जो इस साल जो है जो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है।
तो मतलब लोग कहते हैं कि मतलब अंदर जाके काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है हमें। एनर्जेटिक फील होता है, बस मैं एक ही बात कहता हूँ, जैसे मैं लगातार 7 सालों से आता रहता हूँ, तो पहले एक प्रावधान ही था कि हम बाबा जी के आगे आंगन में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बट अब वो सुविधा उन्होंने बहुत कम कर दी है, मे बी क्योंकि बिकॉज ऑफ दी क्राउड। बट अगर वो थोड़ा सा हम समय अगर हमें वहाँ मिल पाए तभी तो हम बाबा जी से एक कनेक्शन अपना डेवलप कर पाए। और इसलिए अब अधिकतर लोगों का रुझान या तो काकड़ी घाट या हनुमानगढ़ी या फिर और बाबा जी के बनाए हुए मंदिरों की तरफ हो रहा है। मैं खुद ही बहुत टाइम बाद कैंची से आ रहा हूँ कि जब मुझे बाबा जी के आंगन में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो जो शांति का अनुभव पहले यहाँ प्राप्त होता तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ रही है। हालांकि बिल्कुल ऊर्जा तो बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जब बाबा जी जहाँ भी है ऊर्जा तो जरूर है। धन्यवाद भैया। हम लोग मुंबई से। तो भैया नीम करौली बाबा पहली बार आए या मतलब रेगुलर आते रहते हैं? तो कैसा लगा आपको मंदिर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रश मैनेजमेंट था अनसर्टन, मेरी इतना सोचा नहीं था कि इतना रश में हम लोग मैनेज कर पाओगे। एक थोड़ा सा था जो डाउन साइड में जो होम स्टे का हम लोग प्लान करके आए थे, हम लोग को आने नहीं दे रहे थे, हम लोग को बहुत लोगों को मनाना पड़ा। दैट कुड बी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा था। और बाकी अंदर जब मंदिर में एंट्रेंस हो जो प्रॉपर लाइन था, धक्का मुक्की नहीं था। आई मीन बहुत सारे मंदिर में ऐसे थे कि चलो 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 धक्का, हाँ बट दैट ऑब्वियसली इतना रश है तो मूव करना पड़ता है, बट इतना धक्का मुक्की नहीं। और अंदर कुछ आपको लगा कि कुछ अलग था और मंदिरों से, या फिर कुछ एनर्जेटिक फीलिंग थी अंदर? तो ऑब्वियस वो तो हर मंदिर अलग अलग एनर्जी रहती है, हर मंदिर का रहता है। और ये तो भाई सबसे अच्छा लगा अलग ही रहेगा। सबसे अच्छा लगा यहाँ उत्तराखंड गए। सबसे अच्छा लगा वेदर यहाँ का। ओके, थैंक यू भैया। आप नोएडा से। मंदिर में दर्शन हो गए आपके? बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था इस बार। हाँ जी। लास्ट टाइम जब आया था बहुत अनमैनेजेबल था, इस बार बहुत अच्छे से आप लोगों ने मैनेज किया। हाँ जी। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा। सीक्वल्स इक्वली सबको दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हो? बाबा से मैं शायद 3 साल से जुड़ा हूँ और बहुत अच्छा लगा है बाबा से जुड़ के। बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती है और बहुत ही एक पॉजिटिव फील्स होता है। जब आता हूँ तो एक बाबा से एक अलग सा कनेक्शन है और बहुत सारे मिरेकल्स मेरे साथ हुए, तो वो शायद एक्सप्लेन करना भी मंदिर में आके शायद वो एक बाबा के लिए बाबा को एक राह दिखाने जैसा होगा। सो मिरेकल्स हैं वो होते लोगों के साथ, मेरे साथ भी और बहुत अच्छा पॉजिटिव फील। थैंक यू भैया। वो एक बार दर्शन करने को नहीं मिल रहे हैं और हम दूसरी बार आ गए हैं। गाइस हमसे लकी है कोई नहीं। इतनी भीड़ है यहाँ पर। बहुत। ये तो पहली बार है, ये अलग ही इंसान है, इसे मत गिनो। तो मतलब यार काफ़ी अच्छा मंदिर है। दूसरी बार हम इनके चक्कर में आए हैं। हाँ। सो कुछ नहीं। सो कुछ नहीं, चलो देखते हैं आगे। मंदिर के अंदर तो फ़ोन वगैरह ले जाने नहीं दे रहे हैं, तो चलो लोगों से पूछते हैं क्या है मंदिर के बारे में। ठीक है, सबसे यही बोलूँगा एक ना एक बार यहाँ आओ, विजिट करो भाई, बहुत प्यारा मंदिर है। हाँ बहुत प्यारा मंदिर है, बाबा की कृपा है। बाकी देखते हैं, चलो यार आगे ब्लॉग में। नीम करौली बाबा की जय। तो गाइस चलो आज हम आपको दिलबाग के वापस लेके जाते हैं खाना खिलाने। वहाँ हमारे पुलिस वाले अंकल ने बोला था कि वहाँ जाके आप खाना खा लीजिए, तो हम वहीं जाते हैं। और वो उन्हें स्पेशली बोला है कि कहाँ पे रहना है, वो दिलबाग के पास। उल्टा चिल्टा ही बोलते हैं, उसके बगल में गुरु कृपा है, हमने वहाँ जाना है। ये इसकी बात कभी मानना नहीं। हमको पुलिस वाले अंकल ने यही बोला था, तो हम डायरेक्शन में देखो उन्होंने बोला था कि दिलबाग के पास है ना गुरु कृपा सोसाइटी में, तो पहले हमें दिलबाग दिखा। गुरु कृपा सोसाइटी वही ना, आप देखो इन्हें दिलबाग ही दिखता है। पहले खाओगे दिलबाग दिलाऊं? हमने कभी ट्राई नहीं किया और हम करना भी अभी मेरे को पसंद है इसलिए। ये छोटी मोटी चीजें नहीं है, रजनीगंधा खाता हूँ मैं। जहाँ खाना होगा वहाँ पे ये शकल पक्का दिखेगी आपको। एक ही है। जाने की तैयारी में अब हम वापस बस आती है, इसके बाद हॉस्टल चलते हैं फटाफट से। वही फाइनली पहुँच चुके हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। साइनिंग ऑफ।